आपको 1.5 किलोमीटर दूर आर्मी का कैंप नजर आ रहा है, जहां पर अभी भी आर्मी के जवान अपने 9 लापता साथियों को तलाश कर रहे हैं। पानी था वो कितना ऊपर था पेड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं, और पानी यहाँ पर घूम रहा है, इसको घूमरी बोलते हैं बेसिकली। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि सैलाब कितना जबरदस्त था। इसी रास्ते सैलाब आया था, अभी भी उसके निशान यहाँ पर मौजूद हैं। जो बाजार था, दुकानें बहुत सारी 3-3 मंजिल की और नीचे वो सारी 3-3 मंजिल के नीचे लगी हुई। पूरा जो घर है वो इस वक्त मलबे के नीचे दब चुका है। ये जिन परिवारों का यहाँ पे घर टूटे हैं, घर का नुकसान हुआ है, 5 लाख का राशि दो है। कोई ग्राहक नहीं आता, बस ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। ये गंगोत्री धाम का मुख्य मंदिर है, और इस मंदिर के बाहर भी जो गलियां आती हैं वो पूरी तरीके से सुनसान है। तो जब सैलाब गुजर जाता है तो बर्बादी के निशान उसके बाद आते हैं। उत्तरकाशी के धराली की एक एक तस्वीर रूह कपा देने वाली है। उत्तरकाशी के उस धराली में आपको आज लेकर चलते हैं जहां 5 अगस्त की तबाही का मंजर वहां रहने वाले लोग आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन डर की बात यह है कि अब तक उत्तरकाशी से खतरा टला नहीं है और नए विनाश की लगातार टिक-टिक हो रही है। दावा है कि हर्षिल में सैलाब की वजह से अब भागीरथी नदी का जो रुख है वो मुड़ गया है और अब वहां पर एक 4 किलोमीटर लंबी चौड़ी झील तैयार हो चुकी है। TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार हर्षिल और धराली से आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रही है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बुलेटिन में आपको आगे दिखा रहे हैं उत्तरकाशी त्रासदी की एक एक रिपोर्ट। पहले बड़ी खबर बताते हैं, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है एक बार फिर से कि भारी बारिश होगी और टिहरी गढ़वाल में सैलाब में एक स्कूल का हिस्सा भी बह गया। इसके अलावा देहरादून और उत्तरकाशी में जो 1 से 12वीं तक के कक्षा के स्कूल हैं सब बंद कर दिए गए हैं। तो एहतियातन बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि हर्षिल में सैलाब की वजह से अब भागीरथी जो नदी है उसका रुख मुड़ चुका है। ये घटना हुई है और वहां पर एक 4 किलोमीटर लंबी चौड़ी झील तैयार हो गई है और इस झील से पानी धीरे धीरे जरूर निकल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये झील कभी भी फट सकती है। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखेंगे कि सामने आपको 1.5 किलोमीटर दूर आर्मी का कैंप नजर आ रहा है, जहां पर अभी भी आर्मी के जवान अपने 9 लापता साथियों को तलाश कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो आप सामने देख रहे हैं ये गंगोत्री नदी है, जो कि अब यहाँ झील के रूप में एक हिस्सा इसका तब्दील हो चुका है। 4 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पूरा झील बन चुका है और यहाँ से धराली जाने वाला जो रास्ता है वो इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गंगोत्री का वो उस पर पानी भर चुका है। नीचे आपको रास्ता नजर आ रहा है गंगोत्री का, लेकिन ये पानी में डूबा हुआ है और इसको बनाने के लिए अब सबसे पहले जो लेक है उसका पानी हटाने की कवायद चल रही है, उसको खोलने की कवायद चल रही है। लेकिन फिलहाल जो लॉजिस्टिक्स हैं धराली जाने के लिए वो मुखवा की सड़क से अगर जाती हैं तो लगभग 80 डिग्री का इंक्लाइन है, वहाँ पर उसको पार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके सामने। और नीचे जो है ये भागीरथी नदी है जो कि लेक में तब्दील हो चुकी है इसका एक हिस्सा, और इसलिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर जो पहाड़ है वो हम लोग चढ़ के आए हैं। नीचे आपको दिखाते हैं कि ये नीचे गंगोत्री जाने वाला हाईवे जो पीछे पूरा डूबा हुआ है लगभग 1.5 किलोमीटर तक का वो यहाँ तक है। और अब इस हाईवे को गंगोत्री तक जोड़ना काफ़ी ज़रूरी है ताकि धराली तक जो भी सामान है, जो भी जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो रसद है, उनको पहुँचाना आसान हो सके। और इसीलिए इस रास्ते को बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल धराली तक जाने वाला रास्ता ख़त्म हो चुका है और उसके लिए इन 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। तो उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो से लगातार TV9 भारतवर्ष के जो संवाददाता है वो आप तक एक एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे।